कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई। उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए। रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ, कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की। इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं है, उनको पहले दीजिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई, नुकसान ये भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई। बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज सांस्कृतिक धन है।